तो मैं आप लोग थोड़ा सा विचार करके इस मिशन को आप आगे बढ़ो। क्यों इस मिशन को आप आगे बढ़ाने का काम करो। साथियों, मैं लंबा थोड़ा नहीं बोलूंगा, मैं बैंक की अपनी की सभा में हो जाए। हमने कहा मुसलमान भाई बुला रहे, हमारा भाई बुला रहा नाराज हो गया होगा, हमारा भाई बुला रहा कोई परेशान हो गया, आप भाई मानते, भाई से बढ़कर आपको मानते। आप 2 बार मैंने मुसलमान भाइयों को पूछ लिया था, मैंने प्रयोग किया था। पहली बार मुसलमान भाइयों को मैंने सबसे एक बार खड़ा किया, 350 से हार गया था। हिंदू मुसलमान का पार्ट लोग चला देते। दूसरी बार मुसलमान भाई को खड़ा किया, 50 वोट से हारे, लेकिन इंशाअल्लाह चाहेगा अभी आपको समझाएगा मुसलमानों की चीज चाहेगा। अपन लोग भावना से बह जाते हैं, अपन लोग व्यवस्था से तय नहीं करते। डॉक्टर मेहरा साहब जैसे आदमी, इनकी क्या जरूरत थी? डॉक्टरी पैसा है, व्यवस्था से लड़ना चाहता है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में जो अपने आप को झोंक रखा है। क्या साधन क्या देते थी? ये लड़ाई आप शुरू कर सकते थे, अपने नेता शुरू करते, हिम्मत नहीं थी। ये डॉक्टर साहब आप लोगों बात हम लोगों ने उनको क्या चैलेंज किया था कि आप मुसलमान भाई हमारे साथ आइए, नजदीकी चुनाव लड़िए, हम आपका तन मन धन से सहयोग देंगे। हमारे लोग हमारे कई बुजुर्ग भी बैठ गए 5-10%। हमने एक मौका का किया है। कुछ बेचारे आप लोगों के बीच में हमारे बेगौर समाज के आएंगे, कुछ भील समाज के आएंगे, वो भी कहते साथ समाज को वोट दो। कोई जरूरत नहीं है। ऐसे नेताओं को तो आप नंगा करिए, ऐसे नेताओं को सबक सिखाइए जो झूठी जरूरत की बात करते हैं, झूठी शिक्षा की बात करते हैं, झूठी एकता की बात करते हैं। मुसलमान भाइयों, मैं लंबा चौड़ा आप लोगों के लिए इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ, आज चुनावी वक्त है, जब चुनाव डॉक्टर साहब जीत जाएंगे, हम असली कहानी आपको बताएंगे। आप इनको भी और प्रेस कोड देकर जो फैसले करते हैं, आप लोग अपना आज गाड़ी चला लीजिए, भरोसे में टेस्ट होकर चलान मारा जाता है। आप कहीं भी चले जाइए, आपके देश के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। इस व्यवस्था को चेंज करना है। अपनी बुनियादी बेहतरीन में अगर आपको जाता है, बढ़ोतरी का अगर सही नेतृत्व करना है, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैसे ईमानदार आदमी को आप विधानसभा में भेजने का काम करें, आपकी आवाज बढ़ेगी, आपका मान सम्मान कदर नहीं कभी कदर आपकी कम नहीं होगी। ऐसे आपका विधानसभा में भेजे युवा साथियों, किसी ने देखा में बतावे मुसलमान भाई अच्छा सहयोग किया, हम जाके भी आए, उस मंदिर के पीछे हाजी साहब अभी लोग बैठे हैं। मैं चाहता हूँ खुले आइए, झंडे को पड़ गए, आप लोग इतने घर पहुंचाओ, हमें डंडे दीजिए आपके, हमें डंडे दीजिए आपके, हमें गाड़ी चलना आता इसके पास है, तो सब ले जाओ। आटा इनसे के पास नहीं है, आप अपना आटा मिलाइए, रोटी बनाइए, भाईचारा पैदा करिए, और अपने आप 1,10,000 को ढोल में डालने का काम करोगे तो इसकी भरोसे की तकदीर बदल जाएगी। झूठे से धक्का बंद करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, आप इतिहास बढ़ाओ। अगली बार मैं कहता हूँ हम लोग आप साथ छोड़ेंगे, जो नेता आप लोगों को उनको किया हुआ है, उन नेता को डॉक्टर साहब चुकाने का प्रयास करेंगे। आपका ऊपर दे आने वाले चुनाव में हम लोग डॉक्टर मेहरा साहब के साथ जुड़ेंगे, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस बात को गंभीरता से लेना, घर जाने के बाद चिंतन मदद करना, या आज किस प्रकार हम लोग जा रहे हैं, जिसकी संख्या भारी उसकी ज्यादा जिम्मेदारी, लेकिन आप लोगों का कोई कुछ नहीं, कोई कदर नहीं है। 1,10,000 वोट होगी, इसलिए किए बताओ। डॉक्टर साहब मेहरा साहब, आप और हम सब की लड़ाई के लिए मैदान में आए, आप सभी के स्वाभिमान की लड़ाई में आए, और बहुत ही परेशान वक्त थे तब आए। चुनाव नेता या किसी प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई कोई आगे नहीं आ रहा है, डॉक्टर साहब को बोलना पड़ा, हम भी साथ में आएंगे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ है, हर जाति धर्म के लोग साथ में। मुसलमान भाइयों, नौजवान साथियों, आने वाली 25 तारीख को आप वोट दीजिए। आप आने वाली टाइम में आप इनको आशीर्वाद देकर विधानसभा में दे दें। 25 तारीख को सिलाई की मशीन पर ज्यादा से ज्यादा संख्या बटन दबावे और डॉक्टर साहब को आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा करने से हम लोगों का नया इतिहास बन जाएगा, नई परिपाटी चेंज हो जाएगी, बनी हुई बुनियाद खत्म हो जाएगी, और आने वाली सभी खुशहाल होंगे। हम लोग एक दूसरे के भाईचारे के रूप में रहेंगे। बढ़ोतरी करने जो आर्थिक लोग हैं, आशावादी लोग हैं, उनका व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसी आशा आप लोगों ने सुना डॉक्टर साहब के लिए। नौजवान साथियों, मजबूत करिए, ये आपकी हुक्म लगा दे, एकता भाईचारे के लिए काम करेगा बंदा, शिक्षा और शिक्षा के लिए काम करेगा, युवाओं के रोजगार के लिए काम करेगा, नशा के खिलाफ अभियान चढ़ेगा। इसी आशा विश्वास के साथ आवाज का टाइम हो रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुआ आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 मिनट कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से श्री हाजी रमजान खान इस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, इनकी तरह हर आदमी संघर्ष करे तो विजय से हमें कोई रोक नहीं सकता। और
अधिरक्षण यह कहावत है कि अपने वो से जो धन तन मन और धन देकर समर्थन करते हैं इन्हीं की कामयाबी है। आज इमरान खान इस लोग में उपयुक्त रहते हैं। ₹1,00,000 मैं साफ सुथरा कह दूं कि मैं कोई राजनीति करने या एमएलए बनने के लिए चुनाव में नहीं। किसी को ये लगता है कि डॉक्टर निरंजन हमारे कभी राजनीति में आड़े आएगा, तो मैं उन नेताओं को ये साफ सुथरा कह दूं कि मैं सिर्फ एक नींव बनाने आया हूं। जो मुझे तकलीफ होती है उस तकलीफ को खत्म करने, मेरी खुद की तकलीफ को खत्म करने के लिए मैदान में आया। तकलीफ क्या है वो आप 5 मिनट के लिए गौर से सुनिएगा, फिर आप खुद फैसला कीजिए। 70 साल का इतिहास, इस फलोदी की राजनीति का 70 साल के इतिहास में उठाकर देखें, 7 बार वैष्णव समाज एमएलए बना है, 5 बार ब्राह्मण समाज एमएलए बना है। एमएलए वोट से बनता है, वोट की गिनती से बनता है। वैष्णव समाज 50-55 हजार, ब्राह्मण समाज 15-20, 25,000, 25,000 मान लीजिए, और मुस्लिम समाज 60,000, SC/ST 1,10,000 या अलग अलग भी रखें तो भी 50,000 और 60,000 वाला 70 साल के इतिहास में कभी तो एमएलए बनना चाहिए था। क्या वजह रही, क्या कारण रहे कि 70 साल के इतिहास में एक भी बार हम एमएलए नहीं बन पाए? 2 बार कांग्रेस ने टिकट दिया, तो जो आज हमारे कांग्रेस को हारने की दुआएं करते हैं, दुआएं देते हैं कि आप मत करिए, हमारे सामने खड़े मत होइए, वो उस समय कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने के लिए सामने खड़े थे। उन्होंने ही कांग्रेस को हराया था, तो आज किस बात की दुआएं देते हैं कि कांग्रेस हार जाए? हमारे कांग्रेस के माननीय सम्माननीय कैंडिडेट प्रकाश जी छिंगानी मेरे निवास पर पधारे थे। उनके साथ हमारे कुछ मुस्लिम भाई, कुछ मेरे SC/ST के भाई भी पधारे थे। मुझे कहा डॉक्टर साहब कांग्रेस हार गई। मैंने कहा चलिए कांग्रेस को जिता देते हैं। ये साफ सच बात है जो मैं आपसे बयां कर रहा हूँ। मैंने कहा चलिए कांग्रेस को जिता देते हैं। बाड़मेर में बीजेपी का टिकट दिया गया किसी को, और एक निर्दलीय सामने खड़ा हुआ, वो मजबूत था, तो बीजेपी ने टिकट को उठा के एक तरफ कोने में रख दिया और पूरी बीजेपी उस निर्दलीय के साथ हो गई। तो मैंने कहा बाड़मेर की तरफ पर आप ऐसा कीजिए, टिकट को एक तरफ रखिए, आप सब मेरे साथ आइए, निर्दलीय के रूप में जिताइए, मैं कांग्रेस का हूँ और हम कांग्रेस को वो चुप हो गए, सन हो गए, 5 मिनट बाद बोलते हैं जैसा नहीं होता। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता। जवाब उनके पास नहीं था। सच ये था कांग्रेस नहीं हार रही थी, वो खुद हार रहे थे, इसलिए वो ऐसा कह रहे थे। अगर आपको कांग्रेस जिताने की चिंता थी तो आप मेरे साथ आ सकते थे। मैं यहाँ वो नींव का पत्थर, ये बिल्डिंग बनी है, इसकी नींव टूटी है, उसकी नींव में जो पत्थर डाले जाते हैं उसमें से मैं एक मजबूत पत्थर बनकर इस फलोदी के राजनीति में आया हूँ। मैं इस नींव को इतना मजबूत करना चाहता हूँ जिसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है कि वो नींव इतनी मजबूत बन जाए, चाहे मैं हारूं या जीतूं, लेकिन आने वाले 100 साल तक इस फलोदी का एमएलए या तो मुस्लिम ही होगा या SC/ST का ही होगा। किसी को ये लगता है कि डॉक्टर एमएलए बनने के बाद किसी और पार्टी में चला जाएगा, तो मैं दावा के साथ कहता हूँ मेरे से आप
साइन कराइए। मुझे कोई राजनीति करने का शौक नहीं है। मैं सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन, सिर्फ और सिर्फ जो इतिहास है उसको बदलने आया। अगर आप 70 साल के पुराने इतिहास को कब्र में दफन करना चाहते हैं, अगर आप नया इतिहास बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को मेरे साथ आना होगा। अगर आप नहीं आते हैं तो यही पुराना इतिहास आने वाले 100 साल तक यही का यही इतिहास दोहराते रहेंगे और हम 10 के 10 हर बार 5 साल में मुंह ताकते नजर आएंगे कि कभी तो हमारा एमएलए बने। मैं आपको मेरे SC/ST समुदाय के 90% लोगों की तरफ से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर अगली बार कोई मुस्लिम भाई खड़ा होता है तो हम सब नंबर फिर से आपके साथ खड़े रहेंगे और दुनिया की कोई ताकत हमें एमएलए बनने से नहीं रोके। अगर आप इस बार ताकत बन के मेरे साथ खड़े होते हैं, चाहे हम जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन अगर हम कांटे की टक्कर में रहते हैं तो अगली बार हमारे घर हमें दिल्ली और जयपुर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे टिकट के लिए। हमें हाथ जोड़कर यहाँ पर टिकट देंगे। बोलिए किसको देना है? मैं मुस्लिम भाइयों से ये निवेदन करना चाहूंगा, इस बार ताकत दिखाइए, इस बार ताकत दिखाइए तो अगली बार इस फलोदी का एमएलए 101% मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। ये मेरा न मुझे राजनीति करने का शौक है, न मैं आगे राजनीति करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इस बार ये नींव का पत्थर बनना चाहता हूँ कि जो राजनीति की बिल्डिंग बने आने वाले 100 साल में, उसके कंगोरे हमारे बच्चे बने, हमारे बच्चे राज करें। 15,000 और 20,000 वाले लोग 5-5 बार एमएलए बन जाते हैं और हम भूत आके उनके दरवाजे पर खड़े उनसे काम की भीख मांगते हैं। मैं अपने साथियों को, मैं अपने मुस्लिम SC/ST दोनों भाइयों को ऐसे हाथ जोड़कर, ऐसे हाथ फैलाकर मांगने वाले नहीं बनाना चाहता। मैं अपने इन सब भाइयों को ऐसे हाथ रखने वाला बनाना चाहता हूँ कि वो देने वाले बने, हाथ जोड़कर लेने वाले नहीं बने। मैं इतिहास बदलने आया हूँ। इस फलोदी का इतिहास, राजनीतिक इतिहास जो 70 साल पुराना है, जो हमें कांटों की तरह, शूल की तरह चुभता है दिल में कि हम लोग 1 लाख होने के बावजूद भी अभी तक एमएलए नहीं बन पाए। हर बार हम मन में सोच कर रह जाते हैं। 2 बार हमें टिकट दिया गया, उसके बाद भी हमें जानबूझकर हराया गया। और इस बार मैं जानबूझकर, मुझे कई लोगों ने कहा, मैंने कई लोगों के मन दुखाए, मेरे बहुत सारे अजीज दोस्त आए मेरे पास, डॉक्टर आप मत खड़े होइए। मैं मजबूर था, इस इतिहास को बदलने के लिए मेरी दृढ़ इच्छा थी। मैं अड़िग था कि इतिहास को बदल के रखूंगा। इसलिए मैं इस इलेक्शन में आया हूँ और आगे से भी मैं कोई आगे इलेक्शन लड़ने वाला नहीं। इस बार सिर्फ और सिर्फ ये नींव का पत्थर बनने आया हूँ। भाइयों, नदी के किनारे बैठने से तैरना नहीं सीखा जाता। तैरना सीखने के लिए नदी के किनारे बैठे बैठे तैरना नहीं सीखा जाता। नदी के अंदर कूदना पड़ता है, जब जाके तैरना सीखते हैं। और मैं कूद चुका हूँ, आपके घरों से कूदा हूँ, इस नदी के अंदर आपके घरों से कूदा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मेरे साथ हैं और मैं तैराक बनूंगा और मेरे आने वाली पीढ़ियों को ऐसा चैंपियन तैराक कराऊंगा कि आने वाली 100 साल की राजनीति मेरे अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमेगी। मैं ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना सा कहूंगा, अगर आप इस पुराने इतिहास को कब्र में दफन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आइए। अगर आप अपने आने वाले बच्चों का 100 साल का राजनीतिक भविष्य इस फलोदी का देखना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। अगर आपको लगता है कि मैं जीतने के बाद कुछ करूंगा, मेरा एडवांस में इस्तीफा ले लीजिए, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी। ये सीधी साफ सुथरे शब्दों में मेरा वादा है। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, मैं बाबा साहब की सौगंध खा के कहता हूँ, मन से मुझे कोई राजनीति करने का इरादा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ पुराने इतिहास को बदलने आया हूँ। ये इतिहास बदलेगा और जरूर बदलेगा, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास है कि आप सब लोग मेरे साथ हैं। आइए
नया इतिहास बनाएं, पुराने इतिहास को दफन करें। 25 तारीख को सिलाई की मशीन पर बटन दबाकर नए इतिहास की शुरुआत करें, इसी आशा और विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब ने आपकी बात रखी आपके सामने। देखिए, दिल की पीड़ा उन्होंने व्यक्त की और युवा साथियों, इस बात को ग्रहण करना, मनन करना, अपने चुनावी सभा के हिसाब से नहीं रहना, कुछ सोच विचार करके इसके बारे में प्रयत्न करना। मेरे बुजुर्गों भाइयों, आप मेरा की एहसास हो रहा है। हिंदुस्तान आजाद 1947 को हो गया। देश के हाँ, रुक जा ना, मैं बता।